सरकार ने इतने अच्छे अयोध्या धाम मंदिर बना दिया और वो वृंदावन के लिए सोच रही है, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। बहुत अच्छा कर रही है और बनाना भी चाहिए कॉरिडोर। हम लोग के दरवाजे से जाते हैं लोग तो गाली योगी मोदी को देते हैं। यादव लोग जितने जाते हैं कि साला 5 किलो राशन देता है और परेशान इतना करता है, तो क्यों जाते हो भाई। चौड़ा होने से मंदिर तो उतना ही रहेगा ना, तो फिर मंदिर के अंदर भीड़ कैसे कम होगी। योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं यादव हूँ बाकी योगी के समर्थन है, हम दिल से और सच्चे मन से योगी के समर्थन फुल। वही अखिलेश यादव था जिसने बोला था कि राम मंदिर में नहीं बनना चाहिए। जिसको जो आदमी ने राम जी को पसंद नहीं किया वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है। पहली बात तो जितने साल आपने जिन लोगों की सेवा की वही चाहिए ना। हमको आपकी जरूरत नहीं है। योगी जी थे, योगी जी है और योगी जी रहने वाले हैं। आपको क्या लगा मैम, कुछ काम करा भी है मोदी सरकार ने? नहीं, काम तो करा है और मैं क्यों कि थोड़ा और करना चाहिए। जैसे बांके बिहारी मंदिर में है, वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। वहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, परेशानी होती है। आज हम भी वहाँ गए थे तो मेरे बच्ची को इतनी मतलब परेशानी हुई है। तो थोड़ी सी व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है भाई। थोड़ी व्यवस्था होगी, थोड़ी सी लाइनिंग होगी, भले ना मतलब थोड़ी टाइम लगेगा पर एटलीस्ट मतलब आराम से तो जाएंगे। भीड़ भड़के में नहीं होगी, भगदड़ नहीं होगी और थोड़े बच्चे भी सेफ रहेंगे। तो मैं कहूँगी मोदी सरकार से कि प्लीज़ कुछ ना कुछ इसके लिए व्यवस्था जरूर करिए। सरकार कह रही है अगर हम यहाँ पे कॉरिडोर बनाएंगे तो जो आप वीआईपी दर्शन जो लोग करते हैं 300-500 रुपए देकर ये जो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल बिल्कुल कैंसिल करना चाहिए, बिल्कुल। और आज भी वहाँ पर मतलब हर जगह पर यही हो रहा था। 100 रुपये दो, 200 रुपये दो और मंदिर में एंट्री करो। 100 रुपये दो, 200 रुपये दो और मंदिर में एंट्री करो। और हमारे सामने कितने जनों का एंट्री करी। बाकी सारी भीड़ में लोग इधर मतलब आ रहे हैं, जा रहे हैं और 200 रुपये ले लेके अंदर उनको घुसा रहे हैं मंदिर दर्शन करें। अरे ठाकुर जी तो सबके हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ मैं तो कहना चाहूँगी कि भाई आप कुछ व्यवस्था करो ताकि सबको मतलब बराबर जनता में काम मिले। वो ये कह रहे हैं कि कॉरिडोर तो तुम भले ही बनवा दोगे लेकिन हम पक्ष में नहीं है। हम का मतलब जो दुकान वाले हैं यहाँ के, क्योंकि हमारे यहाँ से व्यापार इफेक्ट होगा। हम 300-500 रुपये देकर वीआईपी दर्शन नहीं करवा पाएंगे और ये सब चीज़ें हो जाएंगी। ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार ने अभी काम करे हैं कुछ? नहीं, बहुत किए हैं। सरकार ने ही तो काम किए हैं। सरकार ने इतने अच्छे अयोध्या धाम मंदिर बना दिया और वो वृंदावन के लिए सोच रही है, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। बहुत अच्छा कर रही है और बनाना भी चाहिए कॉरिडोर, क्योंकि इससे जो है जगह भी स्पेस ज़्यादा होगा और लोगों के लिए भी सुविधा बढ़ेगी और सब लोग अच्छे से दर्शन करेंगे। तो इससे बढ़ के क्या बात है। करना चाहिए, सरकार करना चाहिए। लेकिन विपक्ष कह रहा है जो यहाँ के अखिलेश यादव हैं कि नहीं बनना चाहिए। नहीं, उनको सोचना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को इससे प्रॉब्लम होता है। सबके लिए अलग व्यवस्था, सबके लिए इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, सब अच्छे से दर्शन करेंगे। नहीं, करना चाहिए, एकदम। ये तो इनकी मानना है कि करना चाहिए। आपको क्या लगता है? हमारा भी वही मानना है कि करना चाहिए, लोगों को यह सुविधा न होने पाए। हाँ, और मोदी योगी ने बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए। वो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने तो बेड़ा गर्क कर दिया हमारा, हमने तो गलती कर दी कि योगी जी को बना के। अब वो तो अपनी अपनी भावना है। हाँ। भावना को बदला नहीं जा सकता है। सही बात, ठीक है ना। बिल्कुल। अब लोग गाते हैं कि 5 किलो राशन पे क्या गाना बनाए हैं। हाँ? हम लोग के दरवाजे से जाते लोग तो गाली योगी मोदी को देते हैं। यादव लोग जितने जाते हैं कि साला 5 किलो राशन देता है और परेशान इतना करता है, तो क्यों जाते हो भाई। क्यों जाते हो? हाँ? ऐसा होता है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे करते रहें, जनता को असुविधा ना हो, हम लोग उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, बनना चाहिए? जी जरूर बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों की आस्था है, आस्था की वजह से लोगों का यहाँ पे बहुत आना जाना है। लोगों को, महिलाओं को शौच के लिए तकलीफ होती है, पानी की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल भी और भगदड़ का बहुत बड़ा चांस होता है। उसमें छोटे बच्चे भी आते हैं, जैसे कि कल रात में हमने देखा बूढ़ी महिलाएं, उनको खड़े रहने में भी तकलीफ होती है। धक्का मुक्की इतनी होती है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और कॉरिडोर 100% बनना ही चाहिए। जो लोगों की भावना है वो होने चाहिए। उसके साथ में सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए, प्लस जो भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर है, जो असली मंदिर है, जल्दी से जल्दी बाहर आना चाहिए। और सरकार को उसके ऊपर ठोस कदम लेना जरूरी है कि जब भी, अब हमारा 3रा साल है वृंदावन में, जब भी वृंदावन में आते हैं, जब भी हम वो मस्जिद देखते हैं तो हमारा दिल दहल जाता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या चीज़ झेली है। शाही ईदगाह मस्जिद। हाँ, हमारे लोगों ने क्या चीज़ झेली है। जितना कॉरिडोर पे जोर दे रहे हो उतना जोर उधर भी दो साथ में। कॉरिडोर जितना बनाने की सोच रहे हो उसके साथ में वो भी करो, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। लोगों की आस्था और बढ़ जाएगी, लोगों का विश्वास और बढ़ जाएगा। देखिए, हम ये सवाल जो कर रहे हैं वो हम सवाल कर क्यों रहे हैं, हम आपको बताते हैं कि अयोध्या में कॉरिडोर बना, अयोध्या से बीजेपी हार गई।
काशी में कॉरिडोर बना तो आपने देखा कि बनारस में मोदी जी की कितनी सीटें आई। जो मोदी जी 2019 में 10 लाख वोटों से जीते, वही मोदी जी बनारस में 2024 में 1 लाख वोटों से जीते। अब बारी आ गई वृंदावन की। वृंदावन में कॉरिडोर बनने से क्या यहाँ की सांसद हेमा मालिनी या यहाँ के जो 2027 के जो बीजेपी के जो 2027 में योगी जी के इलेक्शन है, क्या वो इफेक्ट होंगे? क्या 2027 के इलेक्शन, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग वोट ही देंगे और लोकल लोग नहीं चाहते कि कॉरिडोर बने। आपका नाम क्या होगा सर? अजय। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम ओम प्रकाश। यहीं के लोकल के आप टूरिस्ट हैं? हम तो बाहर से है। बाहर से। कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर कैसे बनना चाहिए? कॉरिडोर बनाने के लिए सरकार जगह को चौड़ी करेगी, यात्रियों के लिए व्यवस्था करेगी, लेकिन जब चौड़ी करेगी तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते कि चौड़ी हो, क्योंकि उनके मकान दुकान टूटेंगे। सरकार कंपनसेशन देगी, उन्हें मुआवजा देगी, लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि अगर कॉरिडोर बनेगा तो वीआईपी जो कल्चर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इफेक्ट होगा। 300-500 रुपये में जो दर्शन करवाए जाते हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी चौड़ा होने से मंदिर तो उतना ही रहेगा ना, तो फिर मंदिर के अंदर भीड़ कैसे कम होगी? हाँ, सवाल ये भी है। बाहर से तो आप खुला कर दिया पूरा, ठीक है। और मंदिर जितना है वो एरिया इतना ही रहेगा, तो फिर भीड़ कैसे कम होगी? आप कह रहे हो कॉरिडोर बनना चाहिए, भीड़ कम होगी। इन्होंने सवाल करा है कि अगर कॉरिडोर बनेगा, सड़कें चौड़ी होंगी, तो मंदिर तो उतना ही है, दर्शन तो तब भी उतने ही लोग करेंगे। नहीं, मंदिर के जो पुराना ढांचा है उससे किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हिंदू समाज कभी सहन नहीं करेगा। रही बात कॉरिडोर की, तो सरकार को एक चीज़ देखनी चाहिए कि कॉरिडोर अगर बना रहेगा उसके साथ में जो यहाँ के आम नागरिक है, नहीं, कॉरिडोर बनना चाहिए। इधर आओ पास में, क्या कह रहे हो? बनना चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनो। आज गोस्वामी 2,500 रुपये लेते हैं वहाँ पूजा पाठ कराने के, तो कॉरिडोर बन जाएगा तो कोई 2,500 नहीं लेगा, 2,000 नहीं लेगा। ये बताओ, आप में से सच बता दो। मेरा नाम है अमर सिंह यादव, लिखो बाकी। मान लो आप भी जाते हो, एक पंडित मांगता है गोस्वामी। गोस्वामी की कोई जाति नहीं है साली। गोस्वामी तो गाली मत दीजिए, आप अपने बात रख सकते हैं। किसी भी जाति सूचक शब्द को मत बोलिए आप। अरे मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम लिख दो, अमर सिंह यादव। भले ओम बिरला को भेज दो साले को। बात क्या होता है, गोस्वामी जो होता है तो कोई, आप मेरे को ये बताइए, जो कॉरिडोर बन रहा है, कॉरिडोर 100 बनना चाहिए। बाकी योगी सरकार सही कर रही है, और सही कर रही है, और क्या कर रही है? योगी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं यादव हूँ बाकी, और ओम बिरला भी कोटा से हारेगा। आप कह रहे हो, हम कह रहे जाति सूचक शब्द बार-बार यूज मत करो, लेकिन आप अगर यादव हो, मैं तो बोल रहा हूँ क्लियर, भले फांसी करा दो। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि यहाँ का कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए। योगी जी यहाँ के लोकल लोगों को चोट पहुंचाना। अखिलेश जी ने किसने कहा है? किसने कहा? अखिलेश ने। अखिलेश तो चाहता है कॉरिडोर बनना। अखिलेश के समर्थक कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी। अखिलेश के कोई समर्थक नहीं है बाकी। अखिलेश यादव ने तो ये भी बोला था कि राम मंदिर योगी के समर्थन है, योगी के समर्थन है। हम दिल से और सच्चे मन से योगी के समर्थन फुल। योगी जी ने एक ऐलान करा है कि कॉरिडोर जो है, यहाँ पे कॉरिडोर बने, ताकि यहाँ जो भीड़ है, यहाँ की भीड़ मेंटेन हो सके। जगह जगह ड्रिंकिंग वाटर हो, रेस्ट हाउस हो, होनी चाहिए। ये यहाँ पे पानी की सुविधा है नहीं, पानी यहाँ पे सब जगह पानी नहीं मिलता है। पानी की बोतल 20 रुपये मिलती है, लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी की सुविधा है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल पानी की सुविधा नहीं है। योगी जी बोल रहे हैं, हम यूपी में आने से डरते थे, अब यूपी में आने से हम सुरक्षित है। योगी बहुत अच्छे आदमी है, बहुत बढ़िया है, प्रधानमंत्री भी यही बनेंगे आगे से। लेकिन अब हमारे जो सवाल हैं और जो यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत अटपटी है। राजनीति यहाँ पे क्या है कि जैसे मान के चलिए, आपने कहा कि योगी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, मोदी जी बनने चाहिए। मोदी आपने अयोध्या देखा, अयोध्या में कॉरिडोर बना, वहाँ पर बीजेपी हार गई। मेरी एक सीधी सी बात बोलता हूँ, एक स्वीट एंड सिंपल बात है कि आज जो लोग बोल रहे हैं, विपक्ष अखिलेश यादव बोल रहा है कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, ठीक है। वही अखिलेश यादव था जिसने बोला था कि राम मंदिर में नहीं बनना चाहिए। जिसको जो आदमी ने राम जी को पसंद नहीं किया वो हमारी तरफ क्यों देख रहा है? पहली बात तो जितने साल आपने जिन लोगों की सेवा की वही चाहिए ना। सही बात। हमको आपकी जरूरत नहीं है। योगी जी थे, योगी जी है और योगी जी रहने वाले। जो राम का नहीं वो किसी भी काम का नहीं है। हमारे बहुत से कार सेवकों ने वहाँ पे बलिदान दिया तब राम मंदिर बना है। ओम बिरला भी जानता है भाई, कोटा से हूँ मैं। बनेगा, भव्य बनेगा, जो भी बनेगा यहाँ पे भव्य बनने वाला है। हर हिंदू को उसका स्वागत करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ के लोकल लोग तो स्वागत नहीं कर रहे। अभी जैसे इन्होंने सवाल बहुत लाजमी उठाया, आप अंकल जी पास आ जाइए थोड़ा। इन्होंने सवाल जो लाजमी उठाया, अगर सरकार, एक मिनट सर, एक मिनट, आप, ये इन्होंने सवाल ये उठाया, अगर कॉरिडोर बन रहा है, सरकार बना रही है,
लोकल मतलब जो चौड़ी सड़कें करेगी, लोकल लोगों के मकान टूटेंगे, मंदिर तो उतना ही रहेगा, भीड़ तो तब भी उतनी मंदिर में जाएगी, तो कॉरिडोर बनवाने से फायदा क्या? ये परेशानी तो रही नहीं। तो सर आपका सवाल तो लाजमी है। मैं कह रहा पानी का इंतजाम हो, बाथरूम हो, वो तो सड़कों पे होना चाहिए ना। कॉरिडोर से तो लैट्रिन बाथरूम का कोई वास्ता नहीं है यार, वो तो मेन रोड के ऊपर बनाओगे आप। यहाँ कौन से लेटर परंतु जो मंदिर का जो एरिया है वो एरिया तो उतना ही रहेगा ना। पर जो लोग आएंगे कॉरिडोर बनने से जब एंटर करेंगे उसमें, तो वहाँ भीड़ कैसे कम होगी, मुझे ये बताइए आप। सरकार ने ये कहा है कि जब कॉरिडोर बनेगा तो 3 रोड निकलेंगे, जिसमें 10,000 यात्री जो 10,000 श्रद्धालु हैं वो एक साथ आ सकते हैं। मंदिर में जितनी कैपेसिटी है वो आएंगे उस हिसाब से, लेकिन आने में आसानी होगी। इस टाइम पे जो भगदड़ में लोग मरते हैं उसमें लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि कॉरिडोर बनने से चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, डिसिप्लिन रहेंगी सब चीज़ें। कॉरिडोर बनने से काफ़ी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बांके बिहारी मंदिर का जो अस्तित्व है वो खत्म किया जा रहा है। खत्म किया जा रहा है। एक प्रकार से जो पहले भी काफ़ी सारी भीड़ आती थी, मगर अब ऐसा नहीं। पहले भी भीड़ आती थी, पहले भी दर्शन करते थे यात्री लोग, कोई एक भी नहीं मरता था। इसी पे क्यों जोर दिया जा रहा है? बांके बिहारी मंदिर पे ही क्यों जोर दिया जा रहा है? क्या इस्कॉन नहीं है? क्या प्रेम मंदिर नहीं है? लेकिन बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने बोला तो उन्होंने कहा कि इसलिए जोर दिया जा रहा है कि बहुत पतली पतली गलियों से लोग निकल कर जाते हैं। पतली गलियां जरूर हैं, मगर प्रशासन की कुछ कमियां हैं। प्रशासन ने लोगों को डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि लोगों का दम घुटता है। उसकी वजह से लोगों को परेशान हो जाते हैं। पतली गलियों, जो पतली गलियां थी उन्हीं में तो भगवान की लीलाएं हैं। अच्छा, जो भगवान उन गलियों में नाचते थे, गाते थे। जब आप सारी गलियां तोड़ के एक टूरिस्ट एरिया बना दिया आपने, तो फिर वो कैसे बताएंगे हम के भगवान यहाँ नाचते थे, यहाँ फलाना प्रोग्राम करते थे। वो प्रोग्राम तो खत्म हो जाएगा। फिर तो कैसा हो जाएगा, जैसे हम गोवा में घूमने जाते हैं, फिर ऐसे हम ऐसे फिर वो भाव कैसे बनाएंगे आप? जो हमने तो वो भाव बनाना ना कि भगवान ऐसे नाचते थे, ऐसे नंगे पैर जाते थे, ऐसे मिट्टी में, वो तो मिट्टी तो खत्म हो गई अब। तो फिर कॉरिडोर का क्या औचित्य है वैसे? ये हम लोग 2 गुटों में बटे पड़े हैं। नहीं, हम गुट नहीं हमारा कोई, हम कोई नहीं, गुट नहीं। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जो लोगों की विचारधारा वो 2 है। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि जो गलियां हैं, भीड़ी गलियां हैं, उन्हीं में तो भगवान लीला करते थे। जब तुम लिए वो गलियां ही बंद कर दोगे तो कैसे बताएंगे हम कि यहाँ भगवान इधर जाते थे, उसमें जाते थे? बात तो ये है ना। और भीड़ उससे कम गलियों में, अभी भी गलियों में आ सकती है भीड़। एंट्री गेट तो वही रहेगा यार, चाहे जितना ही मर्जी तोड़ फोड़ कर लो आप। एंट्री गेट, लोगों के व्यापार खत्म हो जाएंगे, बहुत लोगों को नुकसान हो जाएगा इससे, कॉरिडोर होने से। सबकी अपनी अपनी राय है, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे भैया जी गजब। धन्यवाद, जय हिंद।